कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ऊपर दो गाज गिरा है। एक तो भारत ने जवाब दिया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो ने हाल फिलहाल में एक बड़ा ही रोचक स्टेटमेंट दिया और जैसा वो भाषण देते हैं, रात में कौन आता है, बुज़दिल आते हैं, चोर आते हैं, रात में कौन हमला करता है, ऐसा ही इन्होंने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट सिंधु जल संधि को लेकर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी मानना होगा और नहीं तो पाकिस्तान फिर एक युद्ध लड़ेगा और 6 की 6 नदियों को सीज कर लेगा। ये बोलते हैं तो थोड़ा भी सोचते नहीं है। खैर जो भी है, अब यहाँ पर भारत ने इसका जवाब जो दिया सो दिया, उल्टा अब एक मामला उखड़कर सामने आ गया है और इस मामले पे अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक शिपमेंट निकली थी और ये शिपमेंट पाकिस्तान को जानी थी। चाइना की तरफ से कथित तौर पर यह शिपमेंट थी, लेकिन बीच रास्ते में भारत ने इसे पकड़ लिया था। अब भारत को मौका मिला है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर अब पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जानेंगे किस तरीके से दोहरा गाज पाकिस्तान के ऊपर गिरा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी करो वो खराब ही हो जाता है। अभी तो सीन कुछ पाकिस्तान के साथ वैसा ही है। जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर खाना खाकर आए, लेकिन ये खाना उन्हें किस तरीके से भारी पड़ा है वो देखिए। आज से एक दिन पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, लेकिन आज जब ईरान के ऊपर हमला हो गया है तब यही पाकिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के इस अटैक को लेकर कह रहा है कि इसने, अमेरिका ने जो ये हमला किया है ये गलत है और ये मामला को और आगे बढ़ा देगा। इस तरीके के जो हमले हैं ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, यूएन चार्टर के लॉ के खिलाफ है और ईरान को अब पूरा अधिकार है कि ईरान इसका जवाब दे, ईरान अपने आप को सुरक्षित करे। ये दोनों मामले थोड़े अलग नहीं लग रहे। डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाने वाला पाकिस्तान अब अचानक से इस तरीके से स्टेटमेंट जारी कर रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल अब खबरें ये भी आ रही है कि ऐसा लगता है पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में किसी को लंच नहीं देते, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अब रही सही कसर क्या भारत पूरी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अब से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था बिलावल भुट्टो के द्वारा और बिलावल भुट्टो ने भारत को कहा था कि भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडस वाटर ट्रीटी के लिए मान जाइए या फिर पाकिस्तान एक युद्ध करेगा और आपकी 6 की 6 नदियों को सीज कर लेगा। मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। अब भारत ने क्या जवाब दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी भूल जाओ, अब इस पर कुछ भी फायदा तुम्हें नहीं होने वाला है और हम इन नदियों का पानी अब अपने इस्तेमाल के लिए करेंगे और हम इसे डाइवर्ट करेंगे ताकि हमारे पंजाब प्रांत और भी कई इलाकों में जहां पानी की दिक्कतें होती हैं उन जगहों पर हम पानी को पहुंचा सकें। अब भारत ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो फिर पहले हमारी शर्त माननी होगी। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव है सैयद अली मुर्तजा। इन्होंने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को कम से कम 4 चिट्ठियां लिखी। उन्होंने भारत से संधि को फिर से शुरू करने का आग्रह भी किया। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि भारत का कदम संधि का उल्लंघन है और संधि के नियमों के अनुसार इसे एक तरफा तरीके से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन भारत का कहना है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि जब तक वो अपने क्षेत्र में आतंकी समूहों को पैसा देना बंद नहीं करता है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत ने 24 अप्रैल को ही पाकिस्तान को संधि रोकने की जानकारी दे दी थी। भारत के जल संसाधन सचिव ने कहा था कि किसी भी संधि का ईमानदारी से पालन करना जरूरी है, लेकिन हमने इसके बजाय पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में लगातार सीमा पार आतंकवाद को देखा है। अमित शाह ने तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा कि सिंधु जल संधि को अब बहाल नहीं किया जाएगा। भारत अब सिंधु नदी के पानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है उसे राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। ये फैसला
पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि आप बातचीत करवा दो, लेकिन ये गुहार भी काम नहीं आ रहा है, बल्कि भारत अब एक दूसरी तरफ बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल के पब्लिश होते ही पाकिस्तान के बारे में दुनिया को एक बड़ी खबर का खुलासा हुआ था। दरअसल पाकिस्तान चुपके डुअल यूज वाले न्यूक्लियर कंसाइनमेंट को लेकर जा रहा था। कुछ केमिकल्स थे जिन केमिकल्स को लेकर ये आराम से पहुंच रहा था। कहा जाता है भारत ने सीज कर लिया था इनकी जहाज को, और जब सीज किया था तो पता चला था कि इसमें डुअल इस्तेमाल वाली चीजें हैं, और भारत ने अब इसी मुद्दे को एक बार फिर से FATF के सामने उठा दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अब एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल कार्यक्रम के लिए गलत तरीके से उपकरण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वह शिपमेंट पर गलत लेबल लगा रहा है, जो कि एक खतरनाक कदम है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए जो पैसे मुहैया कराने की चीजें हैं, उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि इसमें वो चीन की मदद भी ले रहा है। आपको बता दें, FATF एक वैश्विक संस्था है। ये संस्था देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में मदद करती है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में चीन से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को गलत तरीके से दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्स में उनकी गलत जानकारियां दी गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन पार्ट्स का जो इम्पोर्टर है उसका संबंध पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या काम करती है? ये कॉम्प्लेक्स मिसाइल बनाने का काम करती है। अब भारत इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए। ग्रे लिस्ट में जैसे ही पाकिस्तान शामिल हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान पहले भी 3 बार इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। सबसे आखिरी बार उसे 2018 में इस लिस्ट में डाला गया था, जिसे 2022 में हटाया गया। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फरवरी 2020 में भी दा कुई यून नाम का एक चीनी जहाज कराची के पोर्ट कासिम जा रहा था। गुजरात के कांडला पोर्ट पर उसे रोका गया। जहाज में मौजूदा उपकरणों को जब जब्त किया गया तो जांच के बाद जहाज और उसके क्रू को जाने दिया गया, लेकिन जो मटेरियल निकला उसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। FATF की इस नई रिपोर्ट का टाइटल है कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शंस इवेजन स्कीम्स। इसमें भारतीय कस्टम्स की जांच का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दस्तावेजों में शिपमेंट की गलत जानकारी दी गई थी। यहाँ पर जांचकर्ताओं ने कहा कि शिपमेंट में ऑटोक्लेव थे, जिनका इस्तेमाल संवेदनशील हाई एनर्जी मटेरियल्स और मिसाइल के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जो चीजें जहाज में थी उन्हें गलत नाम दिया गया। ये भी कहा गया कि ये संवेदनशील चीजें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और भारत और अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में हो सकता है। FATF अब अगले महीने ये रिपोर्ट जारी करेगा और उसके बाद भारत का काम शुरू होगा। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया तो समझ लीजिए आगे भी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के लिए लिखी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम फिर चर्चा का विषय बन जाए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।